अरे वाह, आज क्या दिन निकला है। सुबह सुबह तुम्हारा दीदार हो गया। मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? क्या मतलब है? क्या अब मुझे अंदर भी आने नहीं दिया जाएगा? मेरा बस चले तो हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर दूं। मैं जानता हूँ तुम मेरे उस दिन की हरकत पर अब तक नाराज हो, लेकिन इस वक्त मैं मामू जान की खैरियत मालूम करने आया हूँ। इसलिए कर लो, बंद कर लो। समीन, कौन है बेटे? मैं हूँ मोमानी जान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तुम्हें किसने बताया कि इनकी तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? क्या हुआ मामू जान? मैं तो यूं ही ऑफिस जाते हुए खैरियत पूछने आया था। अम्मी ने कहा था, इसलिए। हाँ, बस रात में तबीयत खराब हो गई थी। फराज और समीन इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। शुक्र है कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या है मोमानी जान? आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी मामू जान। मैं अब ठीक हूँ बेटा, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। बैठो। तुम जरा चाय बना लो। अरे मामू जान, जूस पियेंगे? अरे ये क्या कर रही हो समीन? इस ससुराल में भी हर वक्त काम करती रहती हो। अपनी माँ के घर में तो आराम कर लो थोड़ा सा। हटो, मैं बना देती हूँ। हो गया अम्मी, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं, ये अक्सर ऐसे ही बिन बुलाया आता रहता है? नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बस आज इत्तेफाक से आ गया है। जब से तुमने उसकी तबीयत साफ की थी ना, उसके बाद से नहीं आया, बस आज ही आया है। क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे चाय बना दी तुमने? मैं चाय बनाने जा रही थी। अपने लिए और आपके लिए बनाई थी। अब क्या उसको भी पिलाएंगी? यही चाहते थे ना कि उस घर से चला जाए, तो चला गया है। किसी से इतनी भी नफरत करना अच्छी बात नहीं होती है। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। मैं चाय देकर आती हूँ, फिर मुझे तुमसे ना एक जरूरी बात करनी है, ठीक है? आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आती अम्मी? उसकी मौजूदगी मेरे ससुराल वालों के सामने मेरे शौहर के दिल में मेरी ईमानदारी पर शक पैदा कर सकती है। प्लीज हो सके तो अब्बू को भी ये बात समझा दें, वरना मैं इस घर में ही आना छोड़ दूंगी। समी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। फराज बाबा, फराज बाबा जी। नीचे नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बोले मुझे भूख नहीं है, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं कमरे में नाश्ता ले आती हूँ। नहीं, मुझे वाकई भूख नहीं है। आप अमीर लिए कप चाय ले आइएगा प्लीज। ले भी शेख साहब, आपके लिए बड़ी महंगी कुल्फी लेके आया। फराज बाबा, वो समीन बीबी कब तक आ जाएंगी? वो दरअसल वो जब घर पे नहीं होती ना तो अजीब अफरा तफरी सी मच जाती है। वो सारे कामों को बहुत अच्छे से देख लेती हैं।
क्यों? हरीम है ना, वो भी संभाल सकती है। आप एक काम करें, आप नीचे जाए, वो लोग आपका वेट कर रहे होंगे, और मेरी चाय ले आइए प्लीज। जी। मामू जान की तबीयत इतनी खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऑफिस जा रहे थे ना, अब देर नहीं हो रही। एक दिन तुम्हारे लिए ऑफिस देर से चला जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरे न जाने कितने ढीठ गए होंगे जो तुम पैदा हुए। मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? क्या कौन सा बड़ा नुकसान कर दिया है मैंने? मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ ओवर भी मत, साइड बैठो। देखो, जिस बात को लेकर तुम मुझसे नाराज हो वो बात सच थी। एक दिन आएगा जब हकीकत तुम पर खुलेगी और तुम मुझे फोन करोगी, मेरी मदद मांगोगी। तुम मानो या ना मानो, वो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। खुदा ना करे कि मुझ पर वो वक्त आए कि तुमसे मदद मांगनी पड़े मुझे। हेलो फराज, मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रही थी। क्यों, सब खैरियत तो है? अब्बू की तबीयत तो ठीक है? जी, अब्बू की तबीयत ठीक है, बेहतर है वो। बस आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, ये बताओ मैं तुम्हें लेने कब आऊं? नाश्ता किया आपने? नहीं। क्यों? नाश्ता नसरीन ने बनाकर नहीं दिया आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने खुद ही मना कर दिया था, मूड नहीं था नाश्ता करने का। अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें घर वापस आना है या नहीं आना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको जब भी वक्त मिले मुझे लेने के लिए आ जाए। लेकिन आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? आप तो हमेशा कहते हैं कि दिन का पहला मील बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब रहने भी दो इस बात को। एक दिन नाश्ता नहीं किया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या क्या बात हो सकती है? मतलब सब ठीक है ना? क्यों धोखा दे रहे हो इसको? हाँ, चक्कर कहीं और चलाते हो और उसे बहलाते रहते हो। धोखेबाज। अब देखते हैं वो क्या करता है। अगर वो तुम्हें लेने आया तो वो तुम्हारी परवाह करता है, और अगर नहीं आया वो तुम्हें धोखा दे रहा है। धोखा। कौन था ये? किसने की ये बकवास? समीन के पास कौन था जिसने इसका फोन छीन कर मुझसे ये सब कहा? इसका मतलब है मेरे बारे में इस किस्म की बातें होती हैं। धोखेबाज समझा जा रहा है मुझे। मैं इसे जान से मार दूंगा। समीन, मैं तुम पर जब भी भरोसा करना चाहता हूँ, मोहब्बत करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर देती हो। जिस कश्मकश से निकलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं वहां से निकलूं, तुमसे मोहब्बत करूं, तुम्हें इज्जत दूं।
हेलो कौन था ये घटिया आदमी जिसने ये बकवास की? फराज, वो तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे धोखेबाज समझते हो? ये बातें होती है तुम्हारे घर में मेरे बारे में? तभी उस शख्स ने ये बकवास की है। नहीं फराज, वो पड़ोसी है, उसने ऐसे ही आपसे मजाक कर लिया और कोई बात नहीं है। अच्छा, इतना बेहुदा मजाक? मेरी बात करवाओ उससे। वो तो चला गया, मैं उसको बुलवा लेती हूँ, बुलवा के बात करा देती हूँ। अभी इकरा नहीं है ना, कॉलेज गई भी है, वो आती है तो उसको बुलाती हूँ और आपसे बात करा देती हूँ। खैर आप इस बात को छोड़े, आप बताएं मुझे शाम में कब तक लेने आएंगे? अगर बात नहीं करवा सकती तो जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे इस शख्स से मिलना है। ओके? कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया